नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। खबर 9 बजे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी बीजेपी में हो सकते हैं बड़े बदलाव। तो बड़ी खबर लखनऊ से, यूपी बीजेपी में हो सकते हैं बड़े बदलाव। बीएल संतोष के दौरे के बाद यूपी बीजेपी में सर्जरी के संकेत मिल रहे हैं। तो यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बीएल संतोष के दौरे के बाद यूपी बीजेपी में सर्जरी के संकेत, कई मोर्चों और प्रकोष्ठों में हो सकता है बदलाव। अगले 1 से 2 हफ्तों में मोर्चों और प्रकोष्ठों में हो सकता है बदलाव। बीजेपी की मीडिया टीम में भी दिख सकते हैं नए चेहरे। आयोगों और निगमों में खाली पड़े पदों को भरने की कवायद शुरू हुई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से बीएल संतोष का दौरा रहा उत्तर प्रदेश का, और ऐसे में वो दिल्ली लौटे और कई घंटे तक उन्होंने सरकार, संगठन, मंत्रियों से बातचीत की और इसके बाद अब दिल्ली में। और अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सहयोगी अविनाश। क्या कुछ नई तस्वीर हो सकती है बीजेपी उत्तर प्रदेश की? देखिए राहुल, बीएल संतोष के दौरे के बाद यूपी भाजपा में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, खासतौर पर जो मोर्चे हैं, क्योंकि देखा जाए तो यूपी बीजेपी में तकरीबन 1 दर्जन ऐसे मोर्चे हैं जिनमें पिछले काफ़ी समय से कोई बदलाव नहीं किया गया है संगठन के स्तर पर। क्योंकि सरकार बनने के बाद जब महेंद्र नाथ पांडे प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तभी चाहे हम युवा मोर्चा की बात करें, महिला मोर्चा की बात करें, पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बात करें, अनुसूचित जाति मोर्चा की बात करें, तो ये जो तमाम मोर्चे थे उसी वक्त बदलाव देखा गया था। हालांकि जब महेंद्र नाथ पांडे के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश की कमान संभाली थी, तब से लेकर अब तक ना तो मोर्चों में कोई बदलाव देखा गया है और ना ही प्रकोष्ठों में। हालांकि इस बात की संगठन के अंदर काफी दिनों से मांग उठ रही थी कि क्योंकि कई ऐसे पद थे जो खाली पड़े हुए थे और बदलाव के लिए मांग की जा रही थी। लेकिन बीएल संतोष के इस दौरे के बाद माना जा रहा है कि युवा मोर्चा, देखा जाए तो एक प्रमुख मोर्चा है यूपी बीजेपी का, और युवा मोर्चा के अगर अध्यक्ष की बात करें तो सुभाष यदुवंश, जो कि 2 पदों पर इस वक्त मौजूद हैं, वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी है और साथ में प्रदेश मंत्री भी हैं। इसके अलावा अगर महिला मोर्चा की बात करें तो महिला मोर्चा में भी बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि महिला मोर्चा की जो अध्यक्षा हैं उनको हटाकर किसी नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। और कुछ यही हाल जो दूसरे प्रकोष्ठ हैं और जो दूसरे मोर्चे हैं उनमें बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही में अगर मीडिया टीम की बात करें राहुल, तो जब बीएल संतोष का दौरा था तो तीसरे दिन जो तमाम पैनलिस्ट थे, प्रवक्ता थे और जो मीडिया प्रभारी थे, और साथ में सिद्धार्थ नाथ सिंह जो कि सरकार के प्रवक्ता थे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक बीएल संतोष ने मीडिया टीम के साथ बैठक की थी। हालांकि कुछ अनबन की खबरें भी सामने आ रही हैं, तो माना जा रहा है कि मीडिया टीम में भी आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और ये जो सभी परिवर्तन है राहुल, आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही भाजपा में देखने को मिलेगा। भाजपा सभी रणनीतियों को साधते हुए इन तमाम मोर्चों, प्रकोष्ठों में बदलाव करेगी। और साथ ही अगर सरकार की बात करें तो कई ऐसे निगम और आयोग हैं राहुल, जिसमें कि अगर हम अल्पसंख्यक आयोग की बात करें या जो दूसरे निगम हैं और जो बोर्ड हैं उनमें भी चूंकि कई ऐसे पद थे जो पिछले काफी समय से खाली पड़े हुए थे, सूत्र बता रहे हैं कि उन आयोगों को भरने की कवायद भी अब शुरू हो चुकी है। और माना जा रहा है कि जून के आखिर तक उन आयोगों और जो तमाम निगम और बोर्ड हैं उनमें भी नए चेहरों को देखने, जो नए चेहरे हैं उनको मौका दिया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि बीएल संतोष का जो दौरा रहा, संगठन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर क्या चीजें रहीं और किस तरीके से उनको भरा जा सकता है, उसको लेकर समीक्षा की गई थी। संगठन के तमाम पदाधिकारियों से बीएल संतोष ने फीडबैक लिया था और साथ ही में सरकार के मंत्रियों से मिलकर भी उन्होंने सरकार का फीडबैक लिया था। अब चूंकि बीएल संतोष का दौरा खत्म हो चुका है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द, अगर हम 1 से 2 हफ्तों की बात करें, सूत्र बता रहे हैं कि 1 से 2 हफ्तों में जो बीजेपी का संगठन है उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। मोर्चों और प्रकोष्ठों में नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। और साथ ही एक सवाल आपसे ये है कि बड़ा बदलाव क्या जिसकी चर्चा हो रही है लखनऊ में? देखिए, बड़े बदलाव को लेकर अभी चूंकि चर्चा शुरू हुई थी कि सरकार से कुछ लोगों को संगठन में मौका दिया जा सकता है। हालांकि उस चीज को लेकर अब थोड़ा सा विराम लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पार्टी ये बोल रही है कि संगठन में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होने जा रहा है अगर हम पार्टी अध्यक्ष के स्तर की बात करें। लेकिन जहां तक सवाल, चूंकि देखिए जो मोर्चे हैं बीजेपी की और जो प्रकोष्ठ हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं राहुल, क्योंकि इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और खासतौर पर जब भी कोई चुनाव होता है
तो इन मोर्चों को ही सबसे आगे किया जाता है कि आप लोगों के बीच में जाइए, जनता के बीच में जाइए। और अगर पार्टी सत्ता में होती है तो इन मोर्चों और प्रकोष्ठों की यह भी जिम्मेदारी होती है कि वे सरकारी योजनाओं को आगे लेकर जाएं, जनता के बीच में लेकर जाएं और जनता का उससे सीधा लाभ दिलाएं। तो ये भी जो बदलाव होगा, इसे एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है राहुल कि इस बदलाव की मांग पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में की जा रही थी। हालांकि कुछ वजह रही जिसकी वजह से यह बदलाव नहीं हो पाया, लेकिन अब तय माना जा रहा है कि बीएल संतोष के इस दौरे के बाद जो तमाम मोर्चे और प्रकोष्ठ हैं उनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अविनाश, आखिरी फैसला दिल्ली दरबार में होना है। रिपोर्ट पूरी पहुंच चुकी है। बीएल संतोष जो कि अपना खाका दिल्ली दरबार में रख दिया, फैसला वहीं से होना बाकी है। अविनाश, आप बने रहिए, आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगे दूसरी खबर पर भी।